दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। और इस पनिशमेंट के बाद तुम दोबारा वो गलती करने की सोचोगे भी नहीं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैम क्या कर रही है वो? मैम उसे बताओ ये सब क्या हो रहा है। मैम 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 अब क्या कर रही है? मैम मैम आई एम सॉरी। जल्दी करो। मैम खोलो। मैम मैम ये सब क्या हो रहा है? मैम एक घटना कई अनुवाद, और हर अनुवाद को देखने का अलग अलग नजरिया। ऐसे में ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन मनगढ़ंत कहानी गढ़ रहा है। इसी वजह से कई बार सही को गलत और गलत को सही साबित करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये दोनों परिस्थितियां मनुष्य और समाज दोनों के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। हमारे देश में हर दिन कई रेप होते हैं, लेकिन इनमें से केवल 1% रेप केसेस की पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। बाकी सब चुप्पी में खो जाते हैं। पुलिस, समाज या अखबारों तक कभी पहुंच नहीं पाते। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। ये सब क्या है मैम? और आपने मुझे इतने रात में यहाँ क्यों बुलाया? तुमने पिछले हफ्ते जो भी किया बहुत गलत किया। जूनियर्स की रैगिंग करना मना है। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। और इस पनिशमेंट के बाद तुम दोबारा वो गलती करने की सोचोगे भी नहीं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैम क्या कर रही है वो? मैम उसे बताओ ये सब क्या हो रहा है? मैम 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 अब क्या कर रही है? मैम मैम आई एम सॉरी। जल्दी करो। मैम खोलो। मैम मैम ये सब क्या हो रहा है? मैम सर मेरा रेप करने की कोशिश की गई है। सर, मेरा एक स्टूडेंट है मुकेश। उसने अभी रात को इस बच्ची गुंजन को मेरे ट्यूशन में बुलाया और उसके साथ ये सब करने की कोशिश की। भाग रही है, हाँ? चुप। अगर तेरे मुंह से एक आवाज भी निकली ना तो सीधा गला काट दूंगा। हाँ? मुकेश, छोड़ो उसे। क्या कर रही तुम? हाँ? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था मैम। आपने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी। ना मैम सॉरी। हाँ? ये खोल। खोलना। बदतमीजी है भैया। आपके पास घर की कीज है, इसका ये मतलब नहीं आप जब मन चाहे तब आ जाएंगे। वो मैं कमरे का रेंट लेने आया था ना, इसीलिए आ गया। आपको नॉक करना चाहिए ना। यार मैं सोच रही हूँ कि घर का लॉक चेंज कर लूँ। ये मेरी बात मान, तू वो घर ही चेंज कर। नहीं यार, इस एरिया में इतना सस्ता रूम और कहाँ मिलेगा। मुझे तेरा वहाँ रहना ही अजीब लगा। डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी पक्का। चलो मैं इस रास्ते से जाऊंगी। हाँ मैं भी निकलता हूँ। बाय। ठीक है।
सच कह रहा हूँ सर, चित्रा मैम ने खुद मुझे ट्यूशन में बुलाया था। लेकिन चित्रा ये सारा नाटक क्यों करेगी? सर अभी आप ही मुझे बताइए, अगर गुंजन अंदर होती और मैं उसका पीछा करते हुए बाहर से आता, सर मैं बाहर का लैच क्यों तोड़ता? उसने तो अंदर से दरवाजा लॉक किया होगा ना सर। व्हाट? डॉक्टर आरती मिश्रा ये प्रूव नहीं कर सकते कि चित्रा के साथ रेप हुआ या नहीं? सर उनके अकॉर्डिंग चित्रा की बॉडी पर कोई भी स्ट्रगल के निशान नहीं और ना ही प्राइवेट पार्ट पर रेप होने का कोई इंडिकेशन। सर इनफैक्ट उसकी बॉडी पर सीमेन के सैंपल भी नहीं है, सिर्फ हेड इंजरी है। जो खुद से मारा हुआ भी हो सकता है। उसकी बॉडी में कोई सेडेटिव, ड्रग्स? नहीं सर, कोई ड्रग्स के ट्रेसेस भी नहीं मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि चित्रा जो कह रही है उसे प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं है। आपको लगता है मैं नाटक कर रही हूँ? हाँ, आपकी सिंपैथी के लिए मैं यहाँ ड्रामा कर रही हूँ? मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं रेप हुआ है, मैं सच कह रही हूँ। डॉक्टर को बुलाओ। मैं सच कह रही हूँ मेरा। चित्रा अभी भी शॉक में है, उसकी मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं है। मुझे लगता है कि उसके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। सर डॉक्टर का कहना है कि उसकी बातें सुनकर लग रहा है कि दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। बहुत हद तक पॉसिबल है कि वो ये सब कुछ इमेजिन कर रही है। डॉक्टर आरती ने उसे एक साइकियाट्रिस्ट को भी रिफर किया है। सर मुझे लग रहा है कि चित्रा इस बार भी झूठ बोल रही है। मैंने मुकेश के बारे में इंक्वायरी की, ट्यूशन क्लासेस और आस पड़ोस में भी पता लगाया। उसके बैकग्राउंड में शक करने जैसा कुछ नहीं मिला। और ये दूसरी तरफ ये चित्रा पेडनेकर है जिसे झूठ बोलने की आदत है, यही कहना चाहते हो ना तुम? सर मुझे चित्रा से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिछली बार जो हुआ था इसलिए उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है सर। लेकिन माने वो 2 साल तक कहाँ थी? और 21 मई 2019 को चित्रा के साथ क्या हुआ था ये हमें पता कहाँ है? बस 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 यही रोक दो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चित्रा तुम्हारा घर बस 2 मिनट की दूरी पे है। आओ घर तक ही छोड़ देता हूँ। तुम्हें पता है ना, दीपक भाई ने 2 साल पहले भाग के जने से शादी की थी। तब से पापा ना थोड़ा शक करते हैं। मुझे किसी भी लड़के के साथ देखते हैं तो हाइपर हो जाते हैं। अपने पापा से कहना कि टेंशन ना ले, तुम्हें भगा कर नहीं लेके जाऊंगा। बैंड बाजे के साथ आऊंगा और शादी करके लेके जाऊंगा। बस एक बार ये लॉ प्रैक्टिस पूरी हो जाए। पापा ने सुना है तुम्हारा बैंड बाजा यहीं आके बजा देंगे। अच्छा चलती हूँ, बाय। टेक केयर। आज डिनर पे चलें क्या? आज बहुत काम है। काम खत्म करके चलते हैं ना। जब से शादी हुई है तब से हम कहीं बाहर नहीं गए, तो मैं सोच रही थी कि बोला ना बहुत काम है, टाइम नहीं मेरे पास। समझ में नहीं आ रहा है? मेरे सर पे मत खड़ी रहो, जाओ यहाँ से। बुरा मत मानना बेटा, वो नितिन परेशान होगा ना, इसीलिए तुम्हें डांट दिया। वो क्या है ना, इतनी गर्मी में उसे बाइक से आना जाना पड़ता है, ऐसे में दिमाग तो गर्म होगा ही ना। मैं क्या सोच रही थी कि तुम अपने पापा को बोलकर एक कार खरीद लो। कार? लेकिन माँ जी, शादी के समय तो दहेज की कोई बात नहीं हुई थी। हाँ तो बेटा, ये दहेज कहाँ है? ये तो तुम्हारे पापा की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा ना, और कार तो तुम्हारे ही नाम पर होगी। नितिन, माँ आज कार मांग रही थी, लेकिन शादी के समय तो दहेज की ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। माँ कार मांग रही है तो हमारे लिए मांग रही है ना। कार तो हमारी काम आने वाली है, इसमें गलत क्या है? लेकिन मैं पापा से कैसे मांगूं? नहीं, मैं पापा से कार नहीं मांग सकती। और माँ ने आज कार मांगा है, कल कुछ और मांगेगी। ऐसे तो माँ का लालच बढ़ता जाएगा। क्या बोले? माँ की लालच बढ़ती जाएगी? हाँ, माँ की लालच बढ़ती जाएगी मतलब तुम्हें माँ से बेटा हम समाज में रहते हैं और इसके कुछ नियम और कायदे हैं। इस तरह गृहस्थी छोड़कर नहीं आते। पापा, वो नितिन मुझे और उसकी माँ, वो भी मुझ पर हाथ उठाती है। छोटी सी गलती होती है और सिर्फ मार पड़ती है। थोड़ा बर्दाश्त कर लो, एक बार बच्चा हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं अंकल, ये बात गलत है। एक बार हाथ उठ गया तो हमेशा उठता ही रहेगा। मैं एक लॉयर को जानता हूँ, उन्हें मैं असिस्ट करता हूँ। चित्रा, तुम कल मेरे साथ उनके पास चलना। देखो,
जो करना है वो करो, लेकिन एक बात याद रखना चित्रा, एक गलत कदम और जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अगर तुम मेरी बात मानो तो उस नितिन को डाइवोर्स दे दो तुम, और मुझसे शादी कर लो। देखो, अगर तुमने पहले मुझसे शादी की होती तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करता। बहुत खुश रखता मैं तुम्हें। अशोक, मुझे अभी एक दोस्त की जरूरत है। दोबारा शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। ठीक है चित्रा, तुम थोड़ा और टाइम ले लो, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें बस स्ट्रांग बने रहना है चित्रा। देखो चित्रा, मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम डिवोर्स फाइल कर दो। मैरिटल रेप और डाउरी दोनों के चार्जेस में अच्छी एलिमनी मिल जाएगी। मुझे कुछ केस फाइल नहीं करना, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरे पास ऑप्शन क्या है। चित्रा, अगर तुम एक्शन नहीं लोगी तो क्या करोगी? मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे लीगली परेशान करे? तुम शादी के 1 साल के अंदर घर वापस आ गई तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो तुम पर कोई फ्रॉड का केस कर दे। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि पहले तुम केस फाइल करो। मैं तुम्हारे लिए ये केस फ्री में लड़ने को तैयार हूँ। आफ्टर ऑल अशोक तुम्हारा फ्रेंड है, सो डोंट वरी। सर, आपसे इनकी जॉब के बारे में बात की थी ना, अगर आप कहीं रेफर कर दें तो। एक मेरे फ्रेंड है संजय, नया सवेरा नाम से एनजीओ चलाते हैं। शुरू में सैलरी थोड़ी कम होगी, पर शुरू तो करो। मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा। लोअर सर के जो एरियाज है ना, वहाँ हमें प्रोग्राम्स करने हैं। डॉक्टर मिताली से मेरी बात हो गई है, तुम उन्हें कोऑर्डिनेट कर लेना। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या क्या कर रहा हूँ मैं? सर, मैं पहले दिन से ये सब देख रही हूँ, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। तो नौकरी छोड़ दो। हाँ, सामान पैक करो, जाओ। तो और क्या करती? कितनी बार तुम्हें मैंने बताया, तुमने कहा इग्नोर करो, उनके कैबिन में मत जाओ। ऐसे कैसे काम करती मैं? जैसे सब करते हैं चित्रा। प्यून को छोड़ के कौन जाता संजय के कैबिन में, बताओ? अशोक, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और तुम हो कि मुझे सुनाए जा रहे हो। अब जल्दी से आ जाओ, मुझे पिक करने। चित्रा, तुम मुझे इतना ग्रांटेड क्यों लेती हो? मेरी बात तो तुम मानती नहीं हो, लेकिन तुम्हें कोई मुसीबत हो, तुम्हें जरूरत हो, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊं। ऐसा नहीं होता है यार। अशोक, कैब बुक करनी पड़ेगी अभी। चित्रा मैडम, क्या अंजुना का ड्रॉप है? हाँ। OTP है 2175। आप यहाँ से दूसरी कैब ले लीजिए ना प्लीज़। पर इतनी रात को दूसरी कैब कहाँ मिलेगा? मैडम, गोवा है, गाँव नहीं है, प्लीज़ मिल जाएगी। हेलो, घर पहुंच गई चित्रा? तुम्हें क्या मतलब? सॉरी बाबा, मैं गुस्से में बहुत ज्यादा बोल गया। अच्छा बताओ, कहाँ पहुंची हो? मैं यहाँ पर स्टाको के पास हूँ, वॉक कर रही हूँ, कैब ही नहीं मिल रही। वहाँ पीटर की दुकान है ना, वहीं वेट करो, मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। ओके, ठीक है।
ठीक तो हो ना? मैंने अशोक को बुला लिया है, डॉक्टर के पास चले? चित्रा बेटा, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। सर मुझे कंप्लेंट फाइल करवानी है, मेरा रेप हुआ है। कब हुआ? 21 मई को। लेकिन आज तो 25 मई है, अब 4 दिन बाद आ रही है। सर मेरी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ पाई। 4 दिन बाद आज हिम्मत करके आई हूँ। तो आपके घर से कोई आ जाता, ऐसे 4 दिन बाद आई हो, अब मेडिकल एविडेंस कैसे मिलेंगे? किसने किया रे? सर मुझे नहीं पता। क्या इस बार आप मेरी बात मानेंगे या पिछली बार की तरह इस बार भी नकार देंगे? बलात्कार। बलात्कार एक ऐसा जुर्म है जो न सिर्फ विक्टिम के शरीर को झुलसा कर रख देता है, बल्कि उसके आत्मा पर भी संताप के ऐसे जख्म छोड़ जाता है जिसके निशान कभी नहीं मिटते। क्या चित्रा के साथ भी यही हुआ था, या फिर ये सब सिर्फ एक नाटक ही था? और गुंजन, उसकी कहानी क्या थी? क्या वो सचमुच चित्रा के रचाए नाटक में केवल एक पात्र निभा रही थी? क्या रोहित और प्रिया का इस कहानी से कोई संबंध था? आखिर इस केस का सच क्या था? आइए, ये देखिए। आइए, किसी भी चीज की जरूरत हो सर 9 नंबर पर कॉल कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। रोहित, हाँ? यहाँ पर ऐसे इस लॉज में हम ठीक तो कर रहे हैं ना? यार प्रिया, एक तो कितनी मुश्किलों के बाद हमें कॉलेज फेस्टिवल के बहाने एक साथ दिन बिताने का मौका मिला है। प्लीज़ यार, कम से कम आज के लिए तो ये सही गलत के बारे में सोचना छोड़ दो। लेकिन चित्रा, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था। और क्या कहेगी? रात में रोड पे अकेली थी, किसी ने उठा लिया और इसके साथ कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ोगे कि मुझे? पापा, इसमें मेरी क्या गलती है? ससुराल में रहती तो ना काम करने की जरूरत पड़ती है ना इस तरह रात को अकेले रोड पे घूमने की, और होती तो कोई ना कोई साथ में होता तुम्हारे। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करवानी। क्या बोलूंगी मैं? कौन था, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं याद है। चित्रा, पर पुलिस कंप्लेंट तो तुम्हें करनी चाहिए। क्या बोलूंगी वहां पे मैं? मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ नहीं याद है। सर, मुझे बस चर्च की बेल सुनाई दे रही थी और मुझे कुछ नहीं याद। आपको किसी के ऊपर शक है? आपका कोई दुश्मन जो ये कर सकता है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मेरा रेप हुआ है। हाँ प्लीज मेरी कंप्लेंट लिखिए प्लीज। सर मुझे इसकी बातों में कोई बेस नहीं लग रहा। 4 दिन हो गए ना, इसलिए कपड़े संभाल कर रखे ना कुछ। रेप हुआ भी है या नहीं हम कैसे प्रूव करेंगे? सर मुझे तो इस केस में कुछ गड़बड़ लग रहा है। विशाखा गाइडलाइन के मुताबिक हमें केस फाइल करना पड़ेगा। करते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अगर क्राइम हुआ है तो एविडेंस मिलेगा, और नहीं हुआ तो उसका एविडेंस भी मिल जाएगा। रोहित, ये कहाँ से मिला? मेरे दोस्त आशीष ने बताया, उसने कल रात इंटरनेट पे देखा था। 1,26,212 लोगों ने ये वीडियो देख ली। रोहित, अब हम क्या करेंगे? तुम टेंशन मत लो प्रिया, मैं कुछ करता हूँ। बस ये बात घर वालों तक ना पहुँचे। आशीष ने बोला है कि ये पेड साइट है, शायद ही हमारे घर वालों तक पहुँचे। इस साइट पर लॉगिन करना पड़ता है। ये तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन रोहित, ये कर कौन सकता है?
हम यहाँ क्यों आए हैं? इस जगह को ध्यान से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए, शायद आपको कुछ याद आ जाए। नहीं सर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। चित्रा, तुम्हारे सीडीआर से हमें पता चला है कि तुम्हारा फोन स्टारको जंक्शन पर ही स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए तुम्हारे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। सर, अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? चित्रा, तुम्हारी कंप्लेंट की जांच करना हमारी ड्यूटी है। हम तुम्हें जज नहीं कर रहे हैं, हमारा काम नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ याद ही नहीं आएगा तो हम लोग अपना काम कैसे करेंगे? इस तरफ ध्यान से देखो, शायद इधर कुछ याद आ जाए। सर, 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 मैं यहाँ आई थी उस दिन इस घर से निकल के मैं यहीं आई थी सर। तुमने पहले बताया था कि तुमने चर्च की बेल सुनी थी। यहाँ आसपास के एरिया में 2-3 चर्च हैं। याद करने की कोशिश करो कि तुम इस रास्ते से आई थी। एक रास्ता इधर से भी है और एक रास्ता इस तरफ जाता है। याद करो तुम किस रास्ते से आई थी। आओ देखते हैं। सर, सर मैं यहाँ आई थी। मैंने आपसे कहा था ना यहाँ लेके। सर मैं पक्का आई थी यहाँ पे। सर, यहाँ 5 मिनट की दूरी पर एक चर्च भी है। गाड़ी बुलाओ। गाड़ी रोको। सर, सर, सर यही वाला घर था। शायद यही वाला घर था सर। सर अंदर व्हाइट कलर की दीवार है, दीवार पे एक फोटो फ्रेम है। पानी के ऊपर घर है, उस फोटो फ्रेम में। सर यही वाला, शायद यही वाला घर था सर। सर, यहाँ पर 70% घरों की दीवारें व्हाइट है। सर, ये क्या बोल रही है कि पानी के ऊपर घर, फोटो फ्रेम? अब सर हम क्या हर घर में जाकर व्हाइट दीवार, फोटो फ्रेम ये सब ढूंढें? ये कैसी नीड है सर? तुम्हारी सारी सच्चाई जानता हूँ कि कैसे तुम लोगों को प्राइवेट मोमेंट्स को चिपक कर रिकॉर्ड करते हो और फिर बाहर मार्केट में बेचकर उनसे पैसे बनाते हो। मैं जैसा कहता हूँ अगर वैसा नहीं किया तो तुम्हारी इस लॉज पर ताला लगते 1 मिनट नहीं लगेगा। लाइफ का वो चैप्टर मैं बहुत पीछे छोड़ाया हूँ सर। चित्रा 498A लॉ का मिसयूज कर रही है। विक्टिम वो नहीं है, विक्टिम मैं हूँ सर। तुम चित्रा के ऑफिस के पास जाया करते थे? जाता था सर, उसको मनाने के लिए, लेकिन बाद में गिव अप कर दिया। मुझे लगा शायद वो उस अशोक के साथ रहना चाहती है। 21 मई की रात को तुम कहाँ थे? आप लोगों ने मेरी कॉल डिटेल्स निकाली होगी। फिर कह दीजिए कि जानबूझ के मैंने अपना मोबाइल घर पे छोड़ा था। चित्रा प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज घर वापस आ जाओ चित्रा, प्लीज। मेरा पीछे करना छोड़ दो, मैं घर वापस नहीं आऊंगा। अशोक के साथ रहना है तुमको? उस
अशोक के साथ रहोगी तुम? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ गलत नहीं बोलूंगा, प्लीज प्लीज एक मौका दो मुझे। नितिन भूल जाओ मुझे, यू हैव लॉस्ट मी। 21 मई की रात को तुम स्टारको जंक्शन आए थे और उसके बाद घर चले गए? सर मैं वहाँ पर चित्रा को पिक करने के लिए गया था, क्योंकि कैब ड्राइवर ने उसे वहीं ड्रॉप कर दिया था इसलिए। सर मैंने तो मैडम को उनके घर तक ड्रॉप किया था, उसके बाद मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। घर तक ड्रॉप किया था? लेकिन चित्रा ने तो कहा कि तुमने उसे स्टारको जंक्शन तक ड्रॉप किया था। नहीं सर, मैंने मैडम को घर तक ही ड्रॉप किया था। सर चित्रा के बॉस ने उसके साथ बदतमीजी की थी। जब चित्रा ने आवाज़ उठाई तो संजय ने उसे काम से ही निकाल दिया। मुझे ये तो नहीं पता कि चित्रा के साथ ये सब हुआ है कि नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि वो एक नंबर की झूठी है। उसे बातें बनाने की आदत है। मतलब? सर मे आई कम इन? यस। सर वो आपके साइंस चाहिए। सर यहाँ। और सर यहाँ पे साइन चाहिए। सर क्या कर रही हो तुम? सर वो मेरे करीब आने की कोशिश करती थी और उस दिन तो उसने हद कर दिया सर। वो कहने लगी कि वो मुझे पसंद करती है। तंग आकर मैंने उसे काम से निकाल दिया। चित्रा का किडनैप आपके ऑफिस से 20 मिनट की दूरी पर हुआ। जब चित्रा का मोबाइल ऑफ हुआ तब आप स्टारको जंक्शन पर थे। आपके कॉल डिटेल और लोकेशन डिटेल्स हैं हमारे पास। मैं था स्टारको जंक्शन के पास। इसका यह मतलब है कि मैंने उसे कुछ कर दिया है? मेरा घर है उस तरफ, मैं काम खत्म करके घर जा रहा था। चित्रा, इस केस के बाद हम शादी कर लेते हैं। देखो चित्रा, तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। सर, संजय, अशोक, नितिन और उस ड्राइवर के शोल्डर पर कोई मार्क नहीं। लेकिन संजय के पास भी मोटिव था और अशोक के पास भी। संजय को चित्रा ने मना किया था और अशोक चित्रा का बॉयफ्रेंड था, लेकिन चित्रा ने शादी किसी और से कर ली। दोनों क्राइम सीन के पास ही मौजूद थे। नितिन का लोकेशन आया? सर अभी तक नहीं आया, शाम को आ जाएगा। लेकिन सर दोनों की मौजूदगी बहुत ही कन्वीनियंट थी। संजय का घर भी उसी रास्ते पर है। अशोक ने चित्रा को फोन करके वहां बुलाया था और जब अशोक वहां पहुंचा तब चित्रा वहां नहीं थी। अगर चित्रा स्टारको जंक्शन पर उतरी नहीं तो कहीं उसने चलती कार में से अपने मोबाइल फोन को बाहर तो नहीं फेंक दिया? सर लगता है चित्रा ने ये प्रॉपर्ली प्लान किया है। प्लान नहीं, चित्रा को भूलने की आदत है। चित्रा को बचपन से ये बातें बोलने की आदत है और अपनी इस गलती को छुपाने के लिए वो कोई ना कोई नई कहानी बना देती है। आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी बेटी शिज़ोफ्रेनिक है? वो तो मैं नहीं जानता, ये जो आप कह रहे हैं वो तो डॉक्टर ही बेहतर बता सकते हैं। उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है मुझे नहीं लगता। वो अपने पति से अलग होने के लिए भी उसने मुझसे झूठ ही कहा था। बेटा, अरे पापा शर्मिंदा मत करिए आप। बेटा ये झगड़ा खत्म कर दो बेटा, और तुम दोनों हंसी खुशी रहो। पापा मैं खुद भी ये सब नहीं चाहता हूँ, पर क्या करूँ। चित्रा पता नहीं क्यों सब हरकतें कर रही है। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, पर शायद उसको उस अशोक के साथ रहना है। अगर उसको अशोक के साथ भी रहना है तो रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी जिंदगी ना खराब करे। लेकिन चित्रा ऐसे झूठ क्यों बोलेगी? चित्रा मेरी बेटी है, अब मैं उसके बारे में और क्या बताऊं। शायद वो अपने बॉस से चिढ़ के ये सब कर रही हो, पर वो ऐसा क्यों कर रही है मुझे नहीं पता। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने, आप इस केस को यहीं पर बंद कर दीजिए। एक लड़की जो शादी के 6 महीने के अंदर ही वो अपने ससुराल से मायके में आकर बैठ जाए और डिवोर्स के लिए अप्लाई करे, वो बाप अपने रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएगा? और ऊपर से अगर ये रेप का मामला भी आगे बढ़ गया तो मेरा तो उठना बैठना ही बंद हो जाएगा।
और चित्रा की जिंदगी बर्बाद होगी सो अलग। के बारे में से बोल, के बारे में से बोलेगी? वैसे तुम्हारा साइज क्या है? चित्रा, तुम मुझे इतना ग्रांटेड क्यों लेती हो? मैं चित्रा मैम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं अब उनके इस झूठ में और साथ नहीं दे सकती। उस दिन ट्यूशन क्लासेस में कुछ भी नहीं हुआ था। मुकेश ने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया। मैम के कहने पर मैंने वो सब कुछ किया और पुलिस स्टेशन में झूठी कंप्लेंट फाइल करवा दी। लेकिन अब इस केस के हालातों को समझते हुए मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। चित्रा मैम ने मुझे जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और मुझे लगा कि वो सही है। मुकेश ने उस दिन उन जूनियर्स की बहुत बुरी तरीके से रैगिंग की थी और जब इन सब चीज़ों के बारे में दीदी को पता चला तो दीदी ने मुझे समझाया कि मैंने झूठ बोल के बहुत गलत काम किया है। प्लीज़ सर, अब आप जाइए। इट्स अ रिक्वेस्ट। सर, आई नो कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे, पर थैंक यू कि आपने सच का साथ दिया, वरना मेरा पूरा फ्यूचर खराब हो जाता सर। चाय मंगवाऊं आपके लिए? नहीं सर, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ और वैसे भी मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई हूँ। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? गुंजन का स्टेटमेंट तो आपने सुन ही लिया। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम आप पर कोई केस नहीं कर रहे। आप फिर से गलती कर रहे हैं सर। जिसने मेरा रेप किया वो आज भी आज़ाद घूम रहा है और आज आपने एक और मुजरिम को छोड़ दिया है। जब सच्चाई सामने आएगी ना, तब आप अपने आप से नजरें नहीं मिला पाएंगे। मैंने चित्रा का बैकग्राउंड चेक करवाया। पिछले 2 सालों से वो प्रॉपर हेल्दी लाइफ लीड कर रही है। किसी भी तरह की कोई मेंटल इलनेस नहीं, हैल्यूसिनेशन नहीं। एनजीओ के बाद उसने जनलोक स्कूल में बतौर टीचर ज्वाइन किया था। उसके आसपास के सभी लोगों का यही कहना है कि वो बहुत अच्छी और बहुत मेहनती टीचर है। शिज़ोफ्रेनिया या मेंटल इलनेस से जुड़ी कोई भी बीमारी इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है। मुझे तो लगता है कि चित्रा को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ना ही कभी थी। लेकिन सर, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, जिसके सामने आने के बाद ही हमने ये केस क्लोज किया था। सर, मैंने बीआर चौक के आसपास पता किया। चित्रा ने रात में एक होटल में चेक इन किया और जब वो सुबह निकली होटल से तो एक चाय वाले ने उसे देखा था। होटल में? हाँ सर, एक छोटा सा लॉज है। मेरी मैनेजर से भी बात हुई, उसने भी कंफर्म किया। और सर, ये चित्रा के चेक इन और चेकआउट की एंट्री है सर। मैडम, आपका ऑर्डर। लेकिन चित्रा ने ऐसा किया क्यों? वो किसे फंसाना चाह रही है? सर, ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो हमें घुमा रही है। ना तो उसका किडनैप हुआ, ना ही रेप। लॉज के मैनेजर से भी मेरी बात हुई, उसने भी उसकी फोटो पहचान ली और स्टेटमेंट भी दी। सर, चित्रा ने उस रात जो कुछ भी ऑर्डर किया था उसकी रिसिप्ट भी सबमिट की है। अगर वो झूठ नहीं बोल रही तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ इतने सालों में शादी में जो कुछ हुआ, उसका पेन, उसका ट्रॉमा जो उसने अब तक अपने अंदर दबा के रखा हुआ था, वो इस तरह से सामने आ रहा है। सर, इसके भी काफ़ी चांसेस है। वो मैरिटल रेप की विक्टिम थी। हो सकता है कि उसने इन सब बातों को जोड़कर अपने रेप की एक मनगढ़ंत कहानी बना ली। मुझे सब याद है। उस वक्त मैं भी कन्विंस था कि चित्रा का माइंड स्टेबल नहीं है, बट नाउ आई एम नॉट सो श्योर। मुझे लगता है हमने वही देखा जो हमें दिखाया गया और सच हमसे छिपा ही रह गया और हमने अनसॉल्व केस को क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से चित्रा को इंसाफ नहीं मिला। लेकिन सर, मेडिकल रिपोर्ट उसका क्या? और डॉक्टर आरती एक बहुत ही ऑनेस्ट डॉक्टर है, उन्हें इतनी आसानी से कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। डॉक्टर आरती की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेप एनालिसिस अनसर्टेन था। अगर ये सच है कि चित्रा को ड्रग्स देकर उसका रेप किया गया तो उसकी बॉडी पर कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं मिलेगा और 4 दिन के अंदर उसकी बॉडी से सारे ड्रग्स फ्लश आउट हो जाएंगे। और चूंकि उसका किडनैप किया गया था, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि उसका रेप प्रोटेक्शन पहन के किया गया हो। ऐसे केस में सॉलिड एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है हमें इस केस को नई नजर से दोबारा देखना चाहिए।
लेकिन सर गुंजन का केस तो क्लोज हो चुका है, हम क्यों पुराने केस को कुरेद रहे हैं? चित्रा की बात मुझे हिट कर गई। बाई चांस हमसे चूक हुई है तो हमारी गलती की वजह से 2 क्रिमिनल बाहर घूम रहे हैं। मैं डबल श्योर होना चाहता हूँ। की विटनेस और एक्यूज से बात करना शुरू करते हैं, लेकिन सर मुझे लगता है कि अब जो हम थ्योरी बना रहे हैं ये थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल भी है और शायद गलत भी, फिर भी देखते हैं क्या निकलता है। 1 साल पहले जो लगा था शायद वही सच था। उसी सच को साबित करने पर आज के सच से भी पर्दा उठ सकता है। सर मुझे लगता है हमसे एक गलती हो गई थी। क्या? सर वो ड्राइवर याद है आपको जिसने चित्रा को ड्रॉप किया था? हाँ याद है। क्या हुआ? सर उसकी एक गर्लफ्रेंड है, अब उसकी शादी हो गई है। मेरी उससे बात हुई तो उसने बताया कि 21 मई 2019 को रात को वो ड्राइवर उसके घर आया था और उसे ये बात अच्छे से इसलिए याद है कि उस रात ड्राइवर का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और उसने एक कस्टमर को बीच रास्ते में उतार दिया था। उठाओ उस ड्राइवर को। साहब मैं डर गया था, मुझे लगा अगर मैं सच बोलूँगा तो बात मेरे मालिक तक जाएगी और मेरी नौकरी चली जाएगी। दो साल पहले तुमने पुलिस में स्टेटमेंट दिया था। 21 मई 2019 को चित्रा रात को तुम्हारे लॉज में रुकी थी और उसने 4 बार दूध और इलायची वाली चाय ऑर्डर की थी। यस सर, वो औरत चित्रा रात को हमारे ही लॉज में रुकी थी और उसने जो भी चीज़ें ऑर्डर करी थी वो सब रसीदें मैंने जमा कर दी। 4 बार तो क्या, अगर चित्रा एक बार भी दूध वाली चाय पी लेती तो वो उसके लिए जानलेवा होती। उसे दूध से एलर्जी है, उसे एनाफिलेक्टिक शॉक लगता। तोड़ो इसको। बोल अब सच क्या है? बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। वो रात को हमारे लॉज में आके नहीं रुकी थी सर। तो उस वक्त तूने झूठ क्यों बोला था? सर वो आप लोगों के आने से पहले मेरे पास एक पार्सल आ गया था सर। सर वो मेरे पास पार्सल अभी भी है सर। सर इस सीडीज का मार्केट बहुत बड़ा है, इसलिए ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा कि ये वाली किसने खरीदी और कहाँ से खरीदी। हाँ है तो बहुत मुश्किल, फिर भी अपना खबरी नेटवर्क एक्टिव करो, शायद कुछ पता चल जाए। सर लॉज के एंट्री बुक में उस कपल ने यहाँ नॉर्थ गोवा का एड्रेस दिया। कॉन्टैक्ट नंबर फेक था, हो सकता है एड्रेस भी गलत ही हो। टोनी को काम पर लगा दो, उसे बोलो कि यहाँ पूरे नॉर्थ गोवा में पता करें, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर मिलेगा। और चित्रा को लॉज पर बुलाओ। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आइए मेरे साथ। इस कमरे को देखकर कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं सर, क्यों? आइए। इस कमरे को देख के कुछ याद आ रहा है? नहीं सर। चित्रा क्या यही कमरा है? सर वेगाटोर के लॉज में 15 जून 2019 को एक लाश मिली। लाश? किसकी? सर मैं उस लॉज रूम और चित्रा के लॉज रूम के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया है। सर वहां से रेगुलर 670 कारों की रूट है, मैं उनकी डेटा भी चेक कर रहा हूँ। उस रूट के पास जो टोल नाका है उसकी सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ और सभी कार ओनर्स और उनके ड्राइवर्स को बुलाओ और उनके बैक शोल्डर पे वो मार्क चेक करो जैसा चित्रा ने बताया है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि हमें प्रिया की लाश चित्रा के रेप के 25 दिन बाद दूसरे लॉज से मिलती है। गुंजन गाँव वापस चली जाओ, कुछ दिन मम्मी पापा के पास रह लो। दीदी, दीदी, आंखें खोलो ना। क्या हुआ दीदी? दीदी, दीदी,
क्या? कॉल करती है। अगर आगे अपनी बहन को सही सलामत देखना चाहती हो तो मीडिया में बोलो कि मुकेश के खिलाफ जो तुमने केस किया था वो फर्जी था, तुमने झूठ बोला था। नहीं देखो, तुम किसी को कुछ मत करना प्लीज। मैं तुम जैसा कहोगे ना मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। हाँ दीदी, तुम भी चलो ना। हमने झूठ तो कह दिया है, लेकिन फिर भी डर डर के जी रहे हैं। तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच बोल दो, तुम लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा। सर, अब तक हम 660 लोगों को आइडेंटिफाई करवा चुके हैं। कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं है? चित्रा मुझे पसंद आ गई थी। उस रात मैं वहाँ से गुजर रहा था बाई चांस, तो मैंने देखा चित्रा जा रही। मैंने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, बस उसे उठा लिया। और जब 15-20 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो मेरे हौसले बढ़ गए। मैंने प्रिया को टारगेट किया। उस रात जब मैं चित्रा के साथ ये सब कर रहा था तो मैंने देखा कि प्रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी होटल में आई हुई थी। तो मैंने उनका एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया और ऑनलाइन डाल दिया ताकि प्रिया को ट्रैप कर सकूं। पर सर, रेप के बाद प्रिया आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो मुझे उसे मारना पड़ा सर। और कितनी लड़कियों के साथ किया तूने ये? 2 सालों में 13 और लड़कियां। चित्रा जी, हमें माफ कर दीजिए। आपने मेरी गुंजन को बचाया और हमारी वजह से आपको लोग झूठा कहने लगे। मैम, आई एम रियली सॉरी। भूल जाओ ये सब। टुडे इज अ न्यू डे, नई शुरुआत करते हैं। उस समय अगर हमने थोड़ा सा पेशेंस और दिखाया होता तो हम उस लॉज तक पहुंच गए होते। चित्रा हमें जहां तक ले गई थी वहां से वो लॉज सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे थी। तो शायद चित्रा के बाद प्रिया और बाकी 13 लड़कियों को हम बचा पाते। सर, मैंने प्रिया के घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है और आप सच कह रहे हैं। हमने पहले से इस केस में एक जजमेंट बना ली थी। आंकड़ों के हिसाब से 99.9% रेप केसेस पुलिस में रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं, क्योंकि विक्टिम के परिवार वालों को ये डर रहता है कि अगर ये बात समाज में फैल गई तो लड़की और उसका परिवार दोनों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लड़की के आगे के जीवन पर ग्रहण लग जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि कंप्लेंट ना फाइल होने की वजह से 99% रेपिस्ट खुलेआम बिना किसी डर से आजाद घूम रहे हैं। ना पकड़े जाने की वजह से उन्हें यही अपराध दोबारा करने का साहस मिलता है और फिर जुर्म दोहराया जाता है, जैसा कि इस केस में हुआ था। चित्रा का रेप करने के बाद अपराधी ने 15 दिन इंतजार किया। उसके बाद भी अपने आप को आजाद पाकर उसने बेखौफ अपना दूसरा अपराध किया, प्रिया का रेप करके उसे मार दिया। ये करने के बाद भी अगले 2 साल तक वो खुली हवा में सांस लेता रहा, बिना किसी डर या चिंता के। वो तो चित्रा ने हार नहीं मानी और अंत तक सच के लिए लड़ती रही, जिसकी वजह से आखिरकार उसे इंसाफ मिला और अपराधी को सजा। गांधी जी ने कहा है, मनुष्य में शक्ति शारीरिक बल से नहीं बल्कि कभी न हार मानने वाले आंतरिक मनोबल से आती है, और चित्रा पेडनेकर इसी बात की जीती जागती मिसाल है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क, जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।
आप जानते हैं कि हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क।